नमस्ते दोस्तों, द बुक बाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनके शब्द आज भी करोड़ों दिलों को रोशन करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक इस पद पर कार्य किया। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरे परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी बाधित नहीं होने दिया। उन्होंने भौतिक विज्ञान और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम 1958 में DRDO में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 1969 में वो इसरो में चले गए, जहां वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक बने। इस यान ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। मिसाइल विकास कार्यक्रम 1980 के दशक में कलाम भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के प्रमुख बने। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं सफलताओं के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पोखरण-2 परमाणु परीक्षण 1998 में भारत द्वारा किए गए पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों में कलाम ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2002 में कलाम को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे आम लोगों, विशेषकर युवाओं के साथ सीधे जुड़ना पसंद करते थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। डॉक्टर कलाम केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक, लेखक और प्रेरणादायक वक्ता भी थे। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके कुछ प्रमुख विचार और दर्शन इस प्रकार है। मेरा भारत का स्वप्न। उन्होंने एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना देखा, जिसे उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण मेरा भारत का स्वप्न में 3 मुख्य बिंदुओं आजादी, विकास और दुनिया के सामने मजबूती से खड़े होना के माध्यम से व्यक्त किया। युवाओं पर फोकस। वे मानते थे कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। उन्होंने अनगिनत स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया और छात्रों को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। उनका मानना था कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नैतिकता और ईमानदारी। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, अखंडता और नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। उनके असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर कलाम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997, पद्म विभूषण 1990 और पद्म भूषण 1981 शामिल है। डॉक्टर कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे। उन्होंने हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत का सपना देखा। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है, मेरा भारत का स्वप्न, जिसमें उन्होंने भारत के लिए 3 अनूठे सपने बताए थे। और आज हम उन्हीं सपनों को आपके सामने लाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनके सपने नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक रोड मैप है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मेरा भारत का स्वप्न, माई विजन फॉर इंडिया, मात्र एक भाषण नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के उत्थान का खाका और भारत के नागरिकों से अपनी नियति का स्वयं निर्माण करने का एक भावुक आह्वान है। उन्होंने ये भाषण कई अवसरों पर दिया,
जिनमें 25 मई 2011 को आईआईटी हैदराबाद में दिया गया उनका संबोधन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आइए उनके इस केंद्रीय संदेश की गहराइयों में उतरते हैं। मेरा भारत का स्वप्न। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने भारत के लिए अपने स्वप्न को प्रस्तुत करने आया हूं। एक ऐसा स्वप्न जो हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक ऐसा भारत जिसे हम सभी गर्व से देख सकें। मेरे पास भारत के लिए 3 अनूठे स्वप्न हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके पहले स्वप्न की, आजादी, फ्रीडम की। कलाम साहब मानते थे कि मेरा पहला स्वप्न है आजादी। भारत ने 1857 के संग्राम से लेकर अपनी आजादी के 50 से अधिक सालों तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफलता हासिल की है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी मिली है। उन्होंने कहा था कि हमें इस आजादी को हमेशा संजो कर रखना है, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। यह हमारी नींव है। दूसरा स्वप्न, विकास। मेरा दूसरा स्वप्न है विकास। 50 वर्षों से हम एक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हमारे कृषि क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और अब हम अन्नदाता बन गए हैं। हमारे औद्योगिक विकास ने भी गति पकड़ी है, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है। हमें हर उस क्षेत्र में उत्कृष्ट होना है जो हमारे देश को मजबूत करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष। जब तक हमारे गांव और शहर समृद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। हमें अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाना है। दूसरा स्वप्न, विकास। मेरा दूसरा स्वप्न है विकास। 50 वर्षों से हम एक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हमारे कृषि क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और अब हम अन्नदाता बन गए हैं। हमारे औद्योगिक विकास ने भी गति पकड़ी है, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है। हमें हर उस क्षेत्र में उत्कृष्ट होना है जो हमारे देश को मजबूत करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष। जब तक हमारे गांव और शहर समृद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। हमें अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाना है। तीसरा स्वप्न, दुनिया के सामने खड़े होना। और मेरा तीसरा स्वप्न है दुनिया के सामने खड़े होना। मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। केवल सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति और वैज्ञानिक शक्ति में भी हमें शक्तिशाली बनना होगा। मैंने इस देश के नागरिकों के रूप में इस बात को फर्स्ट हैंड अनुभव किया है कि कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ व्यवहार किया जाता है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तो पूरी दुनिया ने हमारा सम्मान किया। इससे पता चलता है कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, और वो ताकत ज्ञान और आत्मविश्वास से आएगी। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ खड़ा हो, न कि दूसरों के इशारों पर चले। नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य। ये तीनों स्वप्न आपस में जुड़े हुए हैं। आजादी के बिना विकास संभव नहीं, और बिना विकास के हम दुनिया के सामने मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये हम प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें ईमानदार होना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आसपास के लोगों के प्रति एम्पैथेटिक होना होगा। हमें अपने युवाओं को सशक्त बनाना होगा, उन्हें ज्ञान और मूल्यों से परिपूर्ण करना होगा ताकि वो कल के भारत का निर्माण कर सकें। मैं विश्वास करता हूं कि भारत में वो सारी क्षमता है, वो ऊर्जा है, वो प्रतिभा है जो इन स्वप्नों को साकार कर सके। हमें बस एकजुट होना है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं? शायद उनके भाषण का सबसे प्रभावशाली हिस्सा नागरिकों के लिए उनकी सीधी चुनौती थी। उन्होंने अक्सर जेएफ कैनेडी की प्रसिद्ध पंक्ति को दोहराते हुए भारतीयों से आग्रह किया, ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया है।
उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे पूछें कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं और वो करें जो भारत को वैसा बनाने के लिए किया जाना चाहिए जैसा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश आज हैं। उन्होंने सरकार, व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं के बारे में आम शिकायतों को संबोधित किया और फिर एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया, आप इसके बारे में क्या करते हैं? उन्होंने भारतीयों के पाखंड पर प्रकाश डाला जो विदेशी देशों में नियमों और नागरिक कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं लेकिन अपने ही देश में उनकी उपेक्षा करते हैं। उन्होंने इसके लिए आग्रह किया, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, राष्ट्र निर्माण में केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी योगदान होता है। नागरिक भावना और अनुशासन, कूड़ा न फेंकना, यातायात नियमों का पालन करना और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना जैसे सरल कार्य राष्ट्रीय चरित्र में बहुत योगदान करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, शिकायत करने वाली मानसिकता से हटकर एक सक्रिय, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना। ईमानदारी और कड़ी मेहनत, ये व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति के लिए मूलभूत गुण है। मेरा भारत का स्वप्न डॉक्टर कलाम के व्यापक जीवन दर्शन का सीधा प्रतिबिंब है जो इसमें निहित था। आशावाद और उम्मीद, विनम्र शुरुआत और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे भारत के भविष्य के बारे में एक अटल आशावादी बने रहे। युवाओं पर ध्यान, उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना और अपना अधिकांश समय उन्हें प्रेरित करने में समर्पित किया। विज्ञान और आध्यात्मिकता, उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिकता के साथ संयुक्त होते हैं तो सच्चे मानव कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। सादगी और विनम्रता, राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने विनम्रता की गहरी भावना बनाए रखी और अपनी पहुंच और आम नागरिकों के साथ वास्तविक जुड़ाव के कारण जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। सपनों और कार्यवाही की शक्ति, उनका प्रसिद्ध उद्धरण, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में परिणित होते हैं। कड़ी मेहनत से समर्थित दृष्टि की शक्ति में उनके विश्वास को समाहित करता है। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम के इन सपनों पर आपकी क्या राय है? आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक बाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।